गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हमारी मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट सीरीज का लेसन 17 है। दैट इज टेस्ट सिनेरियो वर्सेस टेस्ट केस। तो ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है इंटरव्यू का, और हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर एक ये कॉन्सेप्ट्स हैं, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस। ठीक है। तो बेसिकली आप जब कोई एप्लीकेशन पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, तो टेस्टिंग परफॉर्म करने से पहले हम उनके टेस्ट सिनेरियोज राइट करते हैं और फिर टेस्ट केस राइट करते हैं। तो ये हम यहाँ से इनका डिफरेंट अंडरस्टैंड करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या एक्चुअली में, और दो ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो टेस्ट सिनेरियो पहले देखते हैं। अ टेस्ट सिनेरियो इज अ हाई लेवल आइडिया ऑफ ए फंक्शनैलिटी दैट नीड्स टू बी टेस्टेड। यानी कि जो हमारा टेस्ट सिनेरियो है वो हमारी फंक्शनैलिटी को, एक हाई लेवल पे फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हम टेस्ट क्या करने वाले हैं। ठीक है ना। हम क्या फंक्शनैलिटी टेस्ट करने वाले, कौन सी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट टू टेस्ट, यानी कि टेस्ट सिनेरियो ये रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट टू टेस्ट, हम क्या टेस्ट करने वाले हैं। करेक्ट। तो ये एक इसका टेस्ट सिनेरियो का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट टेल्स व्हाट टू टेस्ट, कि टेस्ट करना क्या है। और इट डज नॉट इंक्लूड टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल आउटकम्स। जब आप टेस्ट सिनेरियो राइट करते हैं तो टेस्ट सिनेरियो को राइट करते हुए हम ना तो उसमें कोई टेस्ट डेटा इंक्लूड करते हैं, ना ही कोई एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताते हैं, और ना ही कोई एक्चुअल आउटकम वहां पे बताई जाती है। ठीक है। टेस्ट सिनेरियोज बिल्कुल वन लाइनर होते हैं, उनको हम वन लाइन के अंदर लिख देते हैं कि भाई ये हम फंक्शनैलिटी टेस्ट करने आए, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम चेक करने आए हैं। ठीक है। तो जो, क्योंकि हम इसको वन लाइनर लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इट्स डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट इज लेस। तो टेस्ट सिनेरियोज को जो राइट करने का जो ओवरऑल एफर्ट है, जो डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट है, वो बहुत ही लेस होता है, कम हमें उसमें टाइम लगता है टेस्ट सिनेरियोज को लिखने में। और दीज आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। जो टेस्ट सिनेरियोज होते हैं वो हमारे किसके बेस पे, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बेस पे होते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे टेस्ट सिनेरियो के बारे में कि टेस्ट सिनेरियोज क्या है। अब हम यहाँ पे सैंपल देखते हैं कि अगर हम ये देखें टेस्ट सिनेरियो फॉर लॉगिन फंक्शन, तो लॉगिन फंक्शनैलिटी के टेस्ट सिनेरियो क्या बनेंगे। मैं यहाँ पे सिनेरियो बना रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है। तो उसका सिनेरियो वन क्या बनेगा, वेरीफाई लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स। यानी कि ये एक सिनेरियो है कि हम लॉगिन के फंक्शनैलिटी को वैलिड क्रेडेंशियल से यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। सिनेरियो टू क्या बनेगा, ये बनेगा वेरीफाई लॉगिन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ये एक सेकंड सिनेरियो है, यानी कि हम यहाँ पे हाई लेवल पे बता रहे हैं, कंडीशंस बता रहे हैं कि हम एक एक सिनेरियो ऐसा होगा जहां पे हम वैलिड से करेंगे, एक इनवैलिड लॉगिन करेंगे। और सिनेरियो थ्री, टेस्ट सिनेरियो थ्री क्या होगा लॉगिन फंक्शनैलिटी का, वेरीफाई लॉगिन विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स। यानी कि एक सिनेरियो ये भी है, एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें यूजर हमारा बिना कोई लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोवाइड करे वहां पे ट्राई कर सकता है लॉगिन करने का। तो ये लॉगिन के तीन क्या है, टेस्ट सिनेरियोज हैं। आप देख रहे हैं ये क्या है, बिल्कुल वन लाइनर है। ठीक है। और इनको देख के डायरेक्टली पता लग रहा है कि हम व्हाट टू टेस्ट, यानी कि हम टेस्ट क्या करने आए हैं। कोई इसके साथ हमारी एक्सपेक्टेड रिजल्ट, टेस्ट डेटा कोई इंक्लूड नहीं है। और ये जो है हमारे, आप देख रहे हैं वन लाइनर है, तो इनको लिखना इजी है, इनके डॉक्यूमेंटेशन के एफर्ट हमें लेस, यहाँ पे कम टाइम लगेगा। तो ये हमारे होते हैं टेस्ट सिनेरियोज। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट पे एज ए टेस्टर काम करते हैं तो पहले क्या किया जाता है, हम टेस्ट सिनेरियोज राइट करते हैं। उससे क्या होता है कि हम वो सारी फंक्शनैलिटीज को कवर कर लेते हैं, कि हमने सारे जितने फंक्शनैलिटीज हैं उनके टेस्ट सिनेरियोज राइट कर लिए। और इनको क्योंकि कम टाइम लगता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट सिनेरियोज लिखने पे हम अपना जो टेस्टिंग माइंड है वो अप्लाई करते हैं, कि हम जितने अच्छे टेस्ट सिनेरियोज लिखेंगे फिर उतने ही अच्छे हमारे यहाँ से टेस्ट केसेस हमारे निकल के आएंगे। ठीक है। तो ये हमारी टेस्ट सिनेरियो का पार्ट है। ठीक है। ओके। अब टेस्ट केसेस क्या है। अ टेस्ट केस क्या होते हैं, बेसिकली टेस्ट केस इज अ डिटेल्ड सेट ऑफ स्टेप्स रिटन टू वेरीफाई अ पर्टिकुलर फीचर और सिनेरियो। यानी कि जो सिनेरियो की जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो डिटेल्ड स्टेप्स जब राइट करते हैं तो वो हमारे टेस्ट केसेस होते हैं बेसिकली। ठीक है ना। यानी कि आपने यहाँ पे
सिनेरियो लिखा है, ये वन लाइनर है। जब हम इसी सिनेरियो को कंप्लीट डिटेल्ड स्टेप के साथ लिखेंगे तो वो हमारा टेस्ट केस बनेगा। और टेस्ट केस क्या आंसर करता है? इट आंसर हाउ टू टेस्ट, यानी कि हमने टेस्ट सिनेरियो में क्या बताया कि व्हाट टू टेस्ट, हम टेस्ट क्या करेंगे, लेकिन टेस्ट केस में क्या होगा? टेस्ट केस विल टेल हाउ टू टेस्ट। हाउ टू टेस्ट कैसे पता लगेगा? क्योंकि टेस्ट केस में क्या होता है, इट इंक्लूड्स टेस्ट स्टेप्स। टेस्ट स्टेप्स भी बताए जाएंगे डिटेल्ड में, टेस्ट डेटा बताया जाएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट भी बताया जाएगा जब आप टेस्ट केसेस राइट करेंगे। तो आप देख रहे हैं टेस्ट केसेस के अंदर डिटेल्ड में सारी चीजें हमारी राइट की जाती हैं कि हमने कैसे टेस्ट करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिनेरियो से पता लगेगा व्हाट टू टेस्ट, और हमारा टेस्ट केस बताएगा हाउ टू टेस्ट। और क्योंकि हम यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत इसमें हम बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, बहुत हमें स्टेप्स लिखने हैं, डेटा लिखना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखने हैं, तो डिटेल्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स डॉक्यूमेंटेशन एफर्ट इज मोर, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा आपको। और जो आपके टेस्ट केसेस हैं, दीज आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन टेस्ट सिनेरियो। तो जो आपके टेस्ट सिनेरियो आप लिखते हो उसके बेस पे ही आप क्या करते हो, फिर अपने टेस्ट केसेस लिखते हो। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कोरिलेट करें, तो आप यहाँ देख रहे हैं, हम सपोज करो लॉगिन के लिए हमने ये एक सिनेरियो लिखा है, वेरीफाई लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल। तो इसका अब टेस्ट केस क्या बनेगा? यहाँ पे हमने वन लाइन में सिर्फ बताया है, लेकिन अब ये इसका डिटेल्ड एक टेस्ट केस है। ये हम यहाँ पे टेस्ट केस लिख रहे हैं जिसका पूरा फॉर्मेट है टेस्ट केस आईडी। हमने एक आईडी प्रोवाइड की है, दैट इज टीसी लॉगिन 001। टीसी रिप्रेजेंट्स टेस्ट केस, लॉगिन मॉड्यूल का नेम है, और 001 एक नंबर हमने दिया इसको। फिर टेस्ट सिनेरियो, वो टेस्ट सिनेरियो कौन सा होगा जो हम अभी ऊपर लिख के आए हैं? वो क्या है? वेरीफाई लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, यानी कि हमने एक सिनेरियो का टेस्ट केस लिखना है। और फिर उसकी प्री कंडीशन भी बताई जाएगी कि इस सिनेरियो को टेस्ट करने की प्री कंडीशन क्या है, दैट यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द सिस्टम। हमारा यूजर क्या है? वो हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड होना चाहिए इस टेस्ट केस को राइट करने के लिए। फिर टेस्ट स्टेप्स बताए जाएंगे, यानी कि क्या होंगे टेस्ट स्टेप हमारे? नेविगेट टू लॉगिन पेज, एंटर वैलिड नेम, यूजर नेम, एंटर वैलिड पासवर्ड एंड क्लिक लॉगिन बटन। पूरा डिटेल में स्टेप बताया गया कि हम वैलिड लॉगिन को कैसे चेक करेंगे। और फिर हम टेस्ट डेटा भी बताएंगे कि जब हम लॉगिन और पासवर्ड एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो एक्चुअल में क्या एंटर करेंगे। तो वहां पे हमने एग्जैक्ट यूजर नेम और पासवर्ड भी स्पेसिफाई किया है। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताया जाएगा कि जब हम ये टेस्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, ये डेटा प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? दैट यूजर शुड बी रीडायरेक्टेड टू द डैशबोर्ड स्लैश होम पेज। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। और एक्चुअल रिजल्ट आप कब यहाँ पे मेंशन करेंगे? जब आप इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि टेस्ट केस क्या है, हमारी टेस्टिंग से पहले लिखे जाते हैं, और जब हम एक्चुअल में टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तब हम अपने टेस्ट केस का एक्चुअल रिजल्ट लिखते हैं। और स्टेटस बताया जाएगा, दैट इज पास या फेल। अगर हमारा एक्चुअल रिजल्ट सेम एज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट है तो हमारा टेस्ट केस क्या होगा? पास होगा। तो ये हमारा एक डिफरेंस है। इन द सेम वे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक और टेस्ट केस है, टेस्ट केस फॉर इनवैलिड लॉगिन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक और लॉगिन, ये एक और टेस्ट केस राइट किया जो कि कौन से सिनेरियो को कैटर कर रहा है? वेरीफाई लॉगिन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अब यहाँ पे आप इनवैलिड क्रेडेंशियल के रिगार्डिंग आप बाकी टेस्ट स्टेप्स बताएंगे। आप बता रहे हैं यहाँ पे एंटर इनवैलिड यूजर नेम, एंटर इनवैलिड पासवर्ड, एंड फिर आप उसका भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताएंगे कि इनवैलिड लॉगिन का क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा। इट इज एन एरर मैसेज शुड डिस्प्ले अबाउट द इनवैलिड क्रेडेंशियल, यानी कि हमारा जो यूजर है उसको एक इनवैलिड क्रेडेंशियल का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, और सेम एज एक्सपेक्टेड, और आपका यहाँ टेस्ट केस हो जाएगा पास। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हर सिनेरियो के लिए फिर आप क्या करते हैं? टेस्ट केस राइट करते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक सिनेरियो के मल्टीपल टेस्ट केसेस भी होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे भी सिनेरियो क्या बनाया है? यहाँ पे सिनेरियो बनाया लॉग इन विद इनवैलिड क्रेडेंशियल।
तो ये एक सिनेरियो है, लेकिन इसके केस कौन कौन से बन सकते हैं फर्दर अगर आप बनाएं, तो उसमें केस हो सकता है कि इनवैलिड लॉगिन, इनवैलिड यूजर है, और वैलिड, सॉरी यहाँ पे अगर इसके फर्दर आप टेस्ट केसेस बनाएं, तो दैट कैन बी वैलिड यूजर एंड इनवैलिड, इनवैलिड क्या है, पासवर्ड है। तो ये एक इसका फर्दर टेस्ट केस बन गया, यानी कि एक टेस्ट सिनेरियो के मैं बताना चाह रहा हूं कि एक टेस्ट सिनेरियो के भी मल्टीपल टेस्ट केस हो सकते हैं। वैलिड यूजर है, इनवैलिड पासवर्ड है, और इसका रिवर्स हो सकता है। एक केस ये बन सकता है कि इनवैलिड यूजर, इनवैलिड यहाँ पे यूजर है, और क्या है, वैलिड पासवर्ड है ना। तो एक ये सिनेरियो, एक सॉरी केस ये बनता है, और यहाँ पे इनवैलिड, इनवैलिड यूजर और इनवैलिड ही पासवर्ड है। तो इस तरीके से भी ये चीजें हमारी होती हैं कि एक सिनेरियो के मल्टीपल टेस्ट केस हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारा टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस में। आई होप ये जो डिफरेंस है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ है। और आने वाले वीडियोस में हम फर्दर अपने टॉपिक्स मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट के कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।